इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दो ऐसे पॉइंट्स रेज किए हैं भरी अदालत में, जिसके बाद कोई शक शुबा रह नहीं जाना चाहिए कि इमरान खान की सज़ा हर सूरत मुअत्तल होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आईनी और कानूनी मामलात के ऊपर हम पहले ही व्लॉग अपलोड कर चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इमरान खान के वकला और जजेस के दरमियान जितना भी मुकालमा हुआ वो सारा वर्ड टू वर्ड आपको मैं पहले व्लॉग में बता चुका हूँ। अगर आप वो डिटेल जानना चाहते हैं तो पहले का व्लॉग देख लें, लेकिन इस व्लॉग में कुछ नई डिटेल्स हैं। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुख्तसर सी समाअत, जो कोई 8-10 मिनट की समाअत थी, उसका शॉर्ट ऑर्डर जारी हो गया है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया वो भी डिस्कस करना है। प्लस टेक्निकली अब इमरान खान साहब की रिहाई कितने दिन के लिए पेंडिंग हुई है, बिकॉज बाज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कल फिर समाअत होने जा रही है, तो कल फ्राइडे है, फिर आगे अगर कल फैसला आता है फिर सैटरडे संडे, और फिर कब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में जो इमरान खान की जेल के हवाले से रिपोर्ट मांगी है वो किस तारीख को मांगी है, तो उससे भी कुछ हिंट्स मिल रहे हैं। आगे चल के वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं माहौल को और पीटीआई की एक ताज़ा मुहिम के बारे में बात करते हैं, जो उन्होंने एक तरह से आप लोगों के लिए शुरू कर दी है। और इस मुहिम का उन्होंने नाम दिया है लेटर टू इमरान खान। यस, एग्जैक्टली यही है, हैशटैग भी यही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर टू इमरान खान, यानी आप अपने दिल की बात चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए कर सकते हैं। वो बराह रास्त तो उन तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन ऐन मुमकिन है कि कभी जब वो जेल से बाहर आएंगे तो हो सकता है आपकी तहरीरें उन तक पहुँचें, या ये भी मुमकिन है कि उनके जो लॉयर्स हैं वो ये चीज़ें एज इट इज़ उन तक पहुँचा सकें, अगर वो जेल में बैठ के भी पढ़ना चाहें। तो पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया से ये कल ही इनिशिएट कर दिया था लेटर टू इमरान खान मुहिम का, और इस ट्रेंड पर अगर आप जाएँ तो आपको बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और लोग अपने दिल की बातें इमरान खान के लिए कर रहे हैं। जैसे पहले था ना आपका वज़ीर आज़म आपके साथ, तो टेलीफोन कॉल पर होता था ये सारा कुछ, उस वक्त अच्छा वक्त था, मुल्क का वज़ीर आज़म आपको एक टेलीफोन कॉल पर भी दस्तयाब था। आज वो सिचुएशन नहीं है, कुछ बदले बदले हालात हैं। लेकिन ये एक डिफरेंट या दिलचस्प किस्म की मुहिम इसलिए भी शुरू की गई ताकि बहुत सारे लोग जो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं वो इस वाया से भी कह सकते हैं। तो इसके लिए किसी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा था कुछ लोगों ने लेटर के ऊपर लिखा हुआ है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कैदी नंबर 804, बैरक नंबर 3 और अटक जेल, और फिर आगे उन्होंने सारी बात लिखी हुई है। लेकिन ये ख़त कहीं पर पोस्ट नहीं करना आपको, कहीं आप अटक जेल के लिए पोस्ट कर दें। बेसिकली इसको इस ट्विटर ट्रेंड के साथ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना है, यानी लेटर टू इमरान खान के हैशटैग के साथ। तो कुछ लेटर्स मैंने देखे हैं तो बहुत सारे, अब सारे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ एक दो लेटर्स मेरी नज़र से गुजरे तो सोचा आपके गोश गुजार भी करें, क्योंकि बड़ी दिलचस्प लाइनें लिखी हुई हैं उसमें। एक लेटर जो सबसे पहले इनिशिएट हुआ, इसलिए मैंने सोचा उसको भी इंक्लूड कर लूँ। तो इसमें लिखा गया है डियर इमरान खान, ये ख़त लिखा गया है जिब्रान इलियास की तरफ से, और इसमें लिखा है डियर इमरान खान, इट इज़ एक्सट्रीमली टफ टू सी यू इन C class jail and I feel guilty for this helpless feeling. I wish we could do more. फिर साथ लिखा गया है कि your message from jail via lawyers lift us up. Thank you for providing the strength even when you are the one suffering the most. इसके साथ ये तो चलो इंग्लिश में हो गया ना, एक उर्दू में भी मैंने ख़त देखा, ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ सकूँगा, एक ख़त छोटा सा और पढ़ लेते हैं। कंप्लीट तो जारी बात है, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। तो इसमें उर्दू जो ख़त है उसमें लिखा गया है जनाब इमरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम। ये ख़त लिखा गया है आपकी एक दरीना परस्तार शगुफ्ता सईद साहिबा की जानिब से, और इसमें वो लिखती हैं जनाब इमरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं इस ख़त का आगाज़ आपकी तारीफ़ों और कुर्बानियों के ज़िक्र से हरगिज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अवाम की एक बड़ी तादाद इससे आगाह है और मोतरफ़ है कि आप एक मुस्तकिल मिजाज और इस्तकामत पसंद इंसान हैं। आपको अपनी ज़ात की खामियों का भी इदराक है, जिसका एतराफ़ आप बरमला करते हैं। इमरान खान साहब, आज आप कैद तन्हाई में हैं, जहां आपके आसपास लोगों का हजूम नहीं है, नारे और आवाज़ें भी नहीं हैं, मगर एक मौका है तज्ज़िये का, अपनी गलतियों को सुधारने का, आस्तीन के सांपों को पहचानने का और मुखलिस लोगों की कदर करने का। और लिखा है कि यकीन मानिए कि ये मौका भी अल्लाह किसी किसी को अता करता है। तो समटाइम्स वो कहते हैं ना कि कुछ बुरा भी शायद कभी कभी अच्छे के लिए होता है। तो लेट्स सी कि ये बुरा कितने अच्छे के लिए है। आखिर में उन्होंने और भी बहुत सारी डिटेल्स लिखी हैं 9 मई से लेके बाकी सारा कुछ, अपनी दुआएं भी लिखी हैं, लेकिन एक शेर भी उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ।
इन्होंने लिखा है, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता ही नहीं है। तो इस तरह का ट्रेंड जो है वो देखने में आ रहा है और बहुत सारे लोग अपनी अपनी फीलिंग का इजहार कर रहे हैं डिफरेंट अंदाज से। तो अगर आप भी कोई बात कहना चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि जब इमरान खान साहब जेल से रिहा होंगे और बहुत सारी और चीज़ों का वो जायज़ा लेंगे जो उनकी गैर मौजूदगी में जो कुछ हो चुका, तो यकीनन वो इस प्यार को कभी नहीं भूलेंगे, इसको भी ज़रूर नोटिस करेंगे। अब आ जाएँ थोड़ा सा फिर से कानूनी मामलात की तरफ। इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 2 ऐसे पॉइंट्स रेज़ किए हैं भरी अदालत में, जिसके बाद कोई शक शुबा रह नहीं जाना चाहिए कि इमरान खान की सज़ा हर सूरत मुअत्तल होनी चाहिए। 2 पॉइंट्स खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने रेज़ किए। पहला पॉइंट ये, जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि जब मुलजिम को दिफा का हक ही नहीं मिला तो फिर सवाल तो उठेंगे ना, ये पॉइंट। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे भी कहे कि अपने टैक्स रिटर्न भरें तो मैं तो ये काम नहीं कर सकता, जाहिर बात है मुझे किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट मीन्स कि इमरान खान साहब ने भी टैक्स रिटर्न खुद नहीं भरे, उन्होंने जिस कंसल्टेंट से भरवाए थे उसको बतौर गवाह बुलाना ज़रूरी था। और अदालत ने आज इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया है, तस्लीम किया है कि यहाँ पर ज़्यादती एक तरह से हुई है। तो चीफ जस्टिस साहब जब खुद कह रहे हैं कि ये सवालात तो फिर उठेंगे और सवालात उठ भी रहे हैं, तो दैट मीन्स के मामला बिल्कुल अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्निकलिटीज़ के साथ साथ ये मुकदमा लड़ा जा रहा है दोनों तरफ से। टेक्निकलिटीज़, जो लॉयर्स हैं वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स का सहारा ले रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो भी टेक्निकलिटीज़ के साथ साथ चल रहे हैं। तो हर तरफ से इतनी तकनीकी महारत के साथ इस केस को लड़ा जा रहा है। अब एक दिन और इस केस को पेंडिंग कर दिया गया, तो कल जुम्मा है, जुम्मे के वक्त अगर शाम को ये कोई डिसीजन आता है इसका, तो इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि इसमें फिर सैटरडे और संडे 2 आगे छुट्टियां आ जाएंगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं खुली होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले अपना शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है, जो उन्होंने आज की समाअत का जारी किया। आज मुख्तसर सी समाअत हुई, ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हाई कोर्ट में समाअत चल रही थी, तो वो पूरा मौका हाई कोर्ट को दे रहे हैं कि हाई कोर्ट ही फैसला करे, हमारे तक आए ही ना मामला। तो इसलिए उन्होंने फिर आज समाअत मुलतवी कर दी, लेकिन उसकी कोई तारीख नहीं दी कि किस तारीख को समाअत होगी। और साथ ही जो आज शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ है उसमें उन्होंने जेल इंतज़ामिया से इमरान खान को दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी चीफ जस्टिस साहब ने। तो उस रिपोर्ट की जो तारीख लिखी है वो 28 अगस्त लिखी है कि 28 अगस्त तक ये रिपोर्ट दी जाए। दैट मीन्स कि आज 24 है, कल 25 को दोबारा केस सुना जाएगा, तो 28 अगस्त मंडे को तो ये रिपोर्ट मांगी गई है। तो दैट मीन्स कि मंडे तक तो इमरान खान साहब की रिहाई मुश्किल है। केस का फैसला शायद कल हो जाए, एग्जीक्यूशन, रिहाई का मामला, फिर बाकी केसेस से बचना, ये एक बहुत लंबी लीगल बैटल लगती है। जो पीटीआई के वकला हैं उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर खींच लेंगे तो हम इसको महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर निपटा लेंगे और हम उनको निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरी साइड के कुछ हामी लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है, जितने केसेस हैं और जिस हिसाब से मामला चल रहा है, जितनी सख्ती है, तो ये 5-6 महीने से पहले की गेम नहीं है उनकी रिहाई का मामला। बहरहाल होने को कुछ भी हो सकता है, मैं कोई आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन जो एग्जैक्ट सिचुएशन है मार्केट में, जो आसपास जिनके पास खबरें होती हैं, जिनको नॉलेज है, उनके पास जब बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ये चीज़ें, कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि रिहाई बस चंद घंटों के बाद, कल रिहाई, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को भी तो देखना है ना, आपको सही बात भी तो बतानी है कि रिहाई आगे कुछ नज़र आए रिहाई के मामलात के हवाले से, तो फिर है ना। तो ये सारी चीज़ें, अल्लाह करे कल हो जाए रिहाई। परसों सुप्रीम कोर्ट जब भी मंडे को रोज़ जब भी केस लगाए तो वो ये ऑर्डर करे कि जनाब इनकी जितनी भी ज़मानतें मनसूख हुई हैं उन सबको बहाल किया जाता है, इस केस में रिहाई होती है और किसी और केस में फौरी गिरफ्तारी का अगर हुक्म नहीं दिया जाता तो इसका मतलब है रिहाई हो सकती है। तो 2 दिन की बात है अगर किसी के हुक्म के ऊपर अमल दरामद हो। बहरहाल वापस आए, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, और इसी पॉइंट में सारा आपको 75 साल का पाकिस्तान एक तरह से नज़र आने वाला है। आज एक बहुत अनयूजुअल सा मामला हुआ, आज ही के दिन सुबह खबर आई,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सिकंदर सुल्तान राजा साहब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की और इलेक्शन के मामलात के हवाले से बातचीत की। मैं उस मुलाकात में नहीं था, मुझे नहीं पता क्या बातचीत हुई, लेकिन जो ख़बरें ज़राए से आई या मीडिया पर रिपोर्ट हुई वो यही थी, जिसकी तरदीद इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं की। ऑब्वियसली फिर दैट मीन्स के मुलाकात हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात और इलेक्शन के हवाले से या इलेक्शन के इनकाद के हवाले से बातचीत हुई। और दूसरी तरफ दोपहर में खबर आती है कि सदर मुमलिकत जो इस मुल्क के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया था, तो उस मुलाकात से इनकार कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने और बताया है कि जनाब आपका इख्तियार नहीं है। आपका इख्तियार नहीं भी था, आप कर्टसी में एक मुलाकात कर सकते थे, आप जाके भी ये बात उनसे कर सकते थे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क के सफ़ीर से मुलाकात कर सकते हैं इलेक्शन के इनकाद के लिए, तो क्या अपने ही मुल्क के आइनी इदारे के या आइनी पोजीशन पर बैठे हुए एक सुप्रीम कमांडर से आप मुलाकात नहीं कर सकते? ये प्रायोरिटीज़ हैं, ये तरजीहात है। यहाँ पर पता चलता है कि मुल्क के असल नकाइस क्या हैं, मुल्क कहाँ पर जा रहा है। हम अपनी अपनी अनाओं के पीछे लगे हुए हैं। हमसाया मुल्क की मिसाल आपके सामने एक दिन पहले की मिसाल है, रिपीट नहीं करता उसको, लेकिन एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। तो हमने अपनी गलतियों से सबक सीख के आगे बढ़ना है। पता नहीं कब बढ़ना है, उसी में घूमे फिरे जा रहे हैं। ये जब भी पता नहीं कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, हम हर बार यही सुनते हैं। जो भी मुल्क के फ़ैसला साज आते हैं वो यही बताते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस नाजुक दौर का, इस नाजुक मोड़ का इख्तिताम कहाँ पर होना है वो किसी को नहीं पता और कोशिश भी नज़र नहीं आ रही। लेट्स सी, अल्लाह करे कि पाकिस्तान वाकई इस नाजुक और इंतहाई दिल खराश जो सूरत हाल है इससे निकले, इन नाजुक मोड़ों से निकलता हुआ किसी सीधे रास्ते की तरफ चले जो कि कामयाबी का रास्ता है। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।